हेलो भाई और स्वागत है आप लोगों का ग्लोबल अफेयर में। और मैं निहाल सिंह। इसमें हम बात करेंगे कि जो अभी बहुत ही हमारे मनी का डेप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब मूल्य में गिरावट हो रहा है रुपए के, तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है और क्या हमारे ऊपर फ़र्क पड़ेगा और क्या इससे सामानें महंगी हो सकती है और पेट्रोल डीजल के दाम अभी फिर से बढ़ सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें इसमें आप पे महंगी हो सकती है और क्या प्रभाव पड़ता है ये भी हम देखेंगे। क्या फ़ायदा है इसका और क्या नुकसान है ये भी हम जानने की इसमें कोशिश करेंगे कि जब मनी का डेप्रिसिएशन होता है तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या उसके नुकसान होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस उसका नुकसान ही है, उसका बहुत सारा फ़ायदा भी होता है, तो वो भी मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आर्टिकल अभी आया है, लेकिन इसमें मैं अपने अनुसार जो कंटेंट है इसमें डाला हूँ और ये आपको मैं बताने का इसमें कोशिश करूँगा बहुत ही अच्छे से। इसमें तो इसमें यही बात की जा रही है कि अभी कौन कौन सी चीज़ों के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि जो हमारी रुपया है तो वो डॉलर के अनुसार करीब 80 रुपये पे ट्रेड कर रही है, वो मतलब वो गिरते जा रही है लगातार और अभी गिरने के आसार लगाए जा रहे हैं। तो ये मेनली यूक्रेन वॉर जो चल रहा है इस वजह से हुआ है। जो भी इंपोर्ट करते हैं चीज़ों का तो वो महंगा हो गया है इस वजह से जैसे हमारा 80% पेट्रोलियम है तो हम बाहर से आयात करते हैं, तो इस वजह से अब 80% आयात करिएगा तो वो रुपये में तो होगा नहीं, वो डॉलर में होगा। तो अब डॉलर की मांग धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि अब तो पेट्रोलियम वगैरह या फिर जितनी भी वस्तु है तो उतनी आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन अब वो हो गई हैं महंगी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अब मान लीजिए पहले हम 80 लीटर ऑयल मंगाते थे, तो 80 लीटर मंगाते थे और मान लीजिए कि ये 10 रुपये होगा, तो ये कितना हुआ आपका 800 रुपये का हो गया। तो ये बस एक एग्जांपल है। और अभी मान लीजिए कि जो ये सब दाम है तो बढ़ गया है, तो अब मान लीजिए ये 80 लीटर तो हमें मंगाना ही है ऑयल। अब ये ऑयल तो हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी वगैरह है जो भी हमारे गाड़ी वगैरह हर एक चीज़ें चलती हैं ऑयल से, तो इसकी तो आप कम ही कर सकते नहीं। लेकिन अब इसकी जो प्राइस है ये बढ़ के ये जो 10 रुपये थी अब मान लीजिए ये 12 रुपये हो गई है, और 12 रुपये हो गई तो ये 960 रुपये का हो गया आपका। तो अब कितना दाम बढ़ गया आपका मान लीजिए, तो ये 160 रुपया आपका बढ़ गया ये दाम इसका। तो अब हम खरीदेंगे कैसे? अब तो हम खरीदेंगे डॉलर में खरीदेंगे, तो अब हमें इतना ज़्यादा दाम जो चुकाना पड़ रहा है उसी तेल के लिए या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो अब डॉलर का डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अभी हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा फिर इसी ऑयल को मंगाने के लिए। तो अब डॉलर का पे डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड सप्लाई का आप नियम ही जानते हैं कि अगर डिमांड बढ़ता है तो फिर उसमें प्राइस में इंक्रीमेंट होगा ही होगा। तो अब इस वजह से हो रहा है कि डॉलर का ही प्राइस बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारे मनी का वैल्यू गिरते जा रहा है। अब डॉलर का ही प्राइस बढ़ रहा है, क्योंकि अब हर एक देश डॉलर पे आश्रित है और डॉलर से ट्रेड करते हैं। इस वजह से अब डॉलर का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में आप देखेंगे कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस वजह से डॉलर का ही मांग बढ़ गया। अब डॉलर का मांग बढ़ेगा तो फिर उसका प्राइस निश्चित है कि बढ़ेगा तो हमारे मूल्य गिरेंगे, क्योंकि अब रुपये ज़्यादा है डॉलर के अनुसार। तो यही होता है, तो डेप्रिसिएशन होता है मनी का। तो अब मनी का डेप्रिसिएशन होता है तो आप समझ लीजिए कि जैसे उससे बहुत सारे फ़र्क पड़ते हैं। तो एक होता है कि देश जो आयात बहुत ज़्यादा करता है, तो आप देखेंगे कि आयात बहुत ज़्यादा कोई देश करता है और कोई देश निर्यात बहुत करता है। तो निर्यात बहुत करता है तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि देखिए चीन जो है तो निर्यात बहुत ज़्यादा करता है, चाइना। और भारत जो है तो बहुत कम निर्यात करता है, मतलब अपने वस्तुओं को कम ग्लोबल मार्केट में बेचता है। तो इसके लिए ये फ़ायदा होगा और हमारे लिए ये घाटा होगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में रेट बढ़ गए हैं तो इस वजह से हम वस्तुओं को ज़्यादा मंगा रहे हैं, तो हमें ज़्यादा पैसा चुकानी पड़ेगी। लेकिन इसका निर्यात बढ़ेगा, क्योंकि 25% ग्लोबल मार्केट में आप देखिएगा कि चीन अपना सामान बेचता है। तो अब इसकी जो वस्तुएँ हैं तो डेप्रिसिएशन होगा, तो यानी अब इसकी वस्तुएँ जो घरेलू वस्तु होती हैं तो वो सस्ती हो जाती हैं। अब सस्ती होंगी तो वो फिर ग्लोबल मार्केट में और लोग खरीदेगा, क्योंकि वस्तु हो गई है डॉलर के अनुसार सस्ता। तो इस वजह से चीन जैसे देशों को तो फायदा है, लेकिन हमें फायदा इसमें है नहीं। और चीन को आप देखेंगे कितना बार वो अपने मूल्य जो मनी का वैल्यू होता है वो खुद से गिराता है, ताकि उसका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ सके। तो बढ़ाने के लिए वो अपनी वस्तुओं को बार बार सस्ता करता है। तो वही आप देखेंगे कि अमेरिका से उसका तानातानी हमेशा इस बात को लेकर चलते रहता है। तो ये कुछ मामला होता है जो मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन का। और अब हम थोड़ा सा डेप्रिसिएशन का यहाँ पे प्रभाव देख लेंगे। तो डेप्रिसिएशन का प्रभाव ये होता है कि सीधे आप समझ लीजिए कि जो भी फॉरेन कंट्री से हमारे देश में प्रोडक्ट आएगा वो महंगा आएगा, तो वही प्रभाव है। और वही चीज़ें उसकी आपको ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी इसमें। तो अब फॉरेन कंट्री से क्या क्या मंगाते हैं? पेट्रोल मंगाते हैं, डीजल मंगाते हैं, ये सब चीज़ें मंगाते हैं, तो ये चीज़ें महंगी हो सकती हैं आपके लिए। और जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ये भी होती हैं, जैसे कि कंपनियाँ यूज करती हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जिसे आप मध्यवर्ती सामान बोलते हैं, तो उन सब का भी दाम बढ़ेगा। पेट्रोल बस आएगा तो ये मत समझिए कि बस पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाएगा। अब कंपनी वगैरह भी चलती हैं पेट्रोल डीजल से, तो
उन पे जो इनपुट कॉस्ट होता है, जैसे कि कितना वस्तु लगा के आप कितना कमा रहे हैं, तो जैसे 10 रुपये लगा के पहले आप और 15 रुपया कमाते थे, तो लेकिन अब ये पेट्रोलियम वगैरह का दाम बढ़ गया तो कंपनी तो यूज करती है अपने ऊर्जा के लिए, तो अब ये मान लीजिए उसके लिए ये 12 रुपया हो गया क्योंकि फ्यूल का दाम ही बढ़ गया। तो अब ये जो 15 रुपये में वो थोड़ा ही बेचेगी, उसको फिर 17 रुपया वो यहाँ पे कर देगी, तो 2 रुपया और महंगाई बढ़ी। तो ऐसा नहीं है कि बस पेट्रोलियम और डीजल का ही उत्पाद बढ़ेगा, हर एक चीज़ों का दाम इसमें बढ़ेंगे इस वजह से, अगर एक पेट्रोलियम से फर्क पड़ता है दामों का, तो ये इतने फर्क यहाँ पे होंगे। ऐसा नहीं है हर एक चीज़ में महंगाई बढ़ेगी। और जो रुपए का मूल्य गिर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बस भारतीय रुपए का मूल्य गिर रहा है, सबका मूल्य गिर रहा है। हर एक जो भी फॉरेन कंट्री है उनके भी मूल्य ज़्यादा ह्रास हो रहा है, मतलब कि डिप्रिसिएशन ज़्यादा हो रहा है मनी का सभी देशों का। और इसी वजह से आप इन्फ्लेशन देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन इतना हाई चल रहा है, अभी ऑल टाइम हाई यहाँ भी चल रहा है, यूरोपियन कंट्री वगैरह में भी ऑल टाइम हाई चल रहा है। तो उनका तो 20 साल 40 साल का सबसे ज़्यादा महंगाई के दौर से वो लोग गुजर रहे हैं। तो हमारे ऊपर कम ही प्रभाव है क्योंकि हम उतना एक्सपोर्ट करते नहीं हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो इस वजह से हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है। लेकिन एज कम्पेयर आप वहाँ से मिलाएंगे तो उतना प्रभाव है नहीं बाकी कंट्रियों से। तो अभी जैसे आप पड़ोसी मुल्कों का देख सकते हैं, तो पाकिस्तान का मनी कितना डिप्रिसिएशन हो रहा है और श्रीलंका को आप देख रहे हैं कि वो दिवालिया हो गया है। तो ऐसा हाल वहाँ पे चल रहा है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट अभी बहुत सारा इसमें स्टेप उठा रही है इसको रोकने के लिए, लेकिन रुकेगा तभी जब तक ग्लोबल मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आती है, ये युद्ध खत्म नहीं होता है और फिर जो सप्लाई चेन है वो शुरू नहीं हो जाता, तब तक इसमें आसार कम ही है। तो और ये भी समझ लीजिए कि युद्ध अभी लंबा चलने वाला है, तो ऐसा न्यूज आ ही रहा है। और इस वजह से है कि हमें इसका अल्टरनेट देखना होगा ताकि हम ये एथेनॉल वगैरह का यूज कर सके। तो अभी नितिन गडकरी सर ने बोला भी था कि हम 5 साल में मतलब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ये पेट्रोलियम वगैरह से, हम अपना एथेनॉल से ये सब ऊर्जा का चीज़ें कर सकते हैं। तो ये इसमें बताया गया है। और ये बताया गया है कि भारत 85% अपना जो ऊर्जा का है कच्चा तेल वो बाहर से आयात करता है, तो मेनली कच्चा तेल ही हम आयात ज़्यादा करते हैं। इसी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट जो आप देखेंगे कि हम कम वस्तुओं को बेचते हैं और ज़्यादा वस्तुओं खरीदते हैं, तो वो इसी वजह से दिखता है क्योंकि 85% तो ऊर्जा का हम अपना मंगा ही रहे हैं चीज़ें, तो ये इसमें है। और आप अभी जो देख रहे हैं कि हम मतलब कि बहुत ज़्यादा निर्यात कर रहे हैं, तो निर्यात इसी वजह से भी किया जाता है क्योंकि जितना मनी डेप्रिसिएशन होता है उतना ही निर्यात बढ़ता है किसी देश का, क्योंकि आपकी वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं विश्व के कंपेयर में। इस वजह से अब लोग आपके वस्तुओं को खरीदना ज़्यादा चाहते हैं, तो इस वजह से होता है कि आपका एक्सपोर्ट बढ़ते जाता है। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहा है। और ये भी एक मैटर है कि यूक्रेन से युद्ध चल रहा है, तो हम ज़्यादातर प्राइमरी चीज़ों का ही एक्सपोर्ट करते हैं, तो जैसे ये अनाज वगैरह हो गया, ये सब चीज़ों का ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब यूक्रेन और रसिया के युद्ध की वजह से जो विश्व में अनाज की कमी हो गई है, और कमी हो गई है तो भारत तो अनाज एक्सपोर्ट करता ही था और इसका दाम बढ़ गया, तो इस वजह से भी हमारा जो देखेंगे निर्यात बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बहुत पैसा हमें मिल रहा है। तो ये भी एक कारण है इसमें। तो ये इतना आज का डिस्कशन था। और जो डेप्रिसिएशन है वो तभी रुकेगा जब कि डॉलर पे मांग हम कम करेंगे। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि डॉलर से कम चीज़ें खरीदें और जो देश है उसके करेंसी में अगर किसी भी चीज़ को खरीदने का हम कोशिश करते हैं तो फिर ये जो रुपए का मूल्यह्रास हो रहा है वो नहीं होगा। जितना डिमांड कम होगा डॉलर पे उतना ही मूल्यह्रास कम होगा, मतलब डिप्रिसिएशन कम होगा पैसे का। तो अब जैसे कि रूस से हम कर रहे हैं व्यापार रूस के रुपए में, मतलब भारतीय रुपए में, वैसे ही अगर सभी देश से हम थोड़ा थोड़ा भारतीय रुपए में व्यापार करने लगे तो हमारे मनी का वैल्यू उठेगा और धीरे धीरे डॉलर का भी कम होगा क्योंकि डिमांड कम होगा डॉलर का। तो इस वजह से एज कम्पेयर डॉलर के अनुसार रुपए की गिरावट कम होगी इसमें, तो ये हो सकता है। तो यही आज का डिस्कशन था।